हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म में नेट जीआरएफ अड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की एक न्यू वैकेंसी के बारे में। और आज की ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, जो कि आपके यूपी स्टेट से रिलेटेड गोरखपुर विश्वविद्यालय से ये वैकेंसी रिलीज हुई है, जिसके लिए आप सभी लोग वेट करते हैं फ्रेंड्स। और ये बहुत ही बम्पर वैकेंसी है फ्रेंड्स। इसमें आपके ना कि सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पोस्ट के लिए भी नोटिफिकेशन आई है। और फ्रेंड्स, ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि आपके टॉप 5 स्टेट यूनिवर्सिटी के रैंक में इसकी रैंक आती है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है और ऐसी यूनिवर्सिटी में यदि आपको अप्लाई करने के चांसेज मिलते हैं तो बहुत ही बेस्ट चांसेज हैं। और फ्रेंड्स, आप किसी भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक ज़रूर देखना, ताकि आपको एक फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके फ्रेंड्स, और आप एक लिमिटेड टाइम के अंदर अप्लाई भी कर पाएँ। क्योंकि आप किसी भी स्टेट से हैं तो इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। और यदि आप क्लास में नए हैं तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसकी नोटिफिकेशन मिल सके और वो भी एक लिमिटेड टाइम के अंदर अप्लाई कर पाएँ। और फ्रेंड्स, यदि आप भी अपने सब्जेक्ट, स्टेट और पोस्ट से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि उनसे भी रिलेटेड नोटिफिकेशन लाने की कोशिश करें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उस पर डिटेल से बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं। यहाँ आने के बाद आपको दिख जाएगी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी। और देखिए, टॉप 5 यूनिवर्सिटी में तो आती ही है स्टेट यूनिवर्सिटी में। इसके साथ ही इसको जो नैक द्वारा ग्रेड मिली हुई है, A++ की ग्रेड मिली हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी फेमस यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर विजिट करने के बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम इसके नोटिफिकेशन को ही देखते हैं, क्योंकि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन दी गई है, इसमें अलग अलग PDF। तो देखिए, यहाँ नीचे जब स्क्रॉल करते हैं तो आपको दिख जाएगी। सबसे पहले सेकंड में आते हैं नोटिफिकेशन, ये दिया गया है आपके एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। उससे नीचे देखिए, देखेंगे ये प्रोफेसर पोस्ट के लिए है। और फिर नीचे आएंगे तो ये दिया गया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, कंट्रैक्चुअल वाली पोस्ट दी गई है। और देखिए, परमानेंट पोस्ट के लिए भी है। फिर नीचे आएंगे, ये प्रोफेसर की दी गई है। उसके नीचे फिर 6 में आएंगे तो यहाँ भी एसोसिएट प्रोफेसर के दिए गए हैं। और 7th में आएंगे, ये असिस्टेंट प्रोफेसर दिए गए हैं, परमानेंट वाले नोटिफिकेशन है। तो चलिए, अब आपको इसके नोटिफिकेशन को ओपन करके दिखाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें कितने सब्जेक्ट के लिए नोटिफिकेशन आई है और कितने नंबर आप पोस्ट हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में बात करेंगे। A to Z कैसे आप अप्लाई करेंगे, कहाँ से करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। और फ्रेंड्स, ये रही फर्स्ट नोटिफिकेशन, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट पोस्ट के लिए रिलीज हुई है। 20 जनवरी को ही इसकी नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी थी, पर सॉरी फ्रेंड्स कि मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देने में लेट हो गई। और देखिए, इसमें सबसे पहले हम इसकी सैलरी पर बात करते हैं। तो इसकी सैलरी आपकी 7th CPC पे लेवल 10 की सैलरी 57,700 रुपये पर मंथ बन ही जाएगी। और आपको अदर अलाउंसेज अलग से जो मिलेंगे तो देखिए 90,000 पर मंथ, या इससे प्लस भी आपको हो सकता है पर मंथली सैलरी। देखिए, अब तो आपकी सैलरी की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी है, क्योंकि जो आपका 8th CPC था वो प्राइम मिनिस्टर ने उसके लिए तो आदेश दे ही दिया, पर अभी तो लागू नहीं होगी, 2026 में लागू होगी। तो जल्दी से सिलेक्शन हो जाएगी आपकी तो बेहतर होगा। और 2026 से फिर जब आप ज्वाइनिंग करेंगे फ्रेंड्स, या फिर इससे पहले ही, तो बहुत ही बेहतर चांसेज आएंगे आपके लिए। और देखिए, जो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स है, देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है और 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की। इसके अलावा इसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ भी सेंड करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ हैं तो आपके हाई स्कूल से लेकर के PG प्लस आपके नेट सेट PhD जो भी है, सारी डिग्रियों की कॉपीज आपको सेल्फ अटेस्टेड करके ये एड्रेस जो दिया गया है यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू सेंड करनी है। कब तक करनी है? ये 7 मार्च से पहले करनी है। तो अब आते हैं सब्जेक्ट की बात करते हैं और सीटों की डिटेल्स पर। देखिए, सब्जेक्ट 2 हैं जो दिए गए हैं। इकोनॉमिक्स में आपके अनरिजर्व से 1 सीट दिए गए हैं। एंशियंट हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर में आपके EWS के 1 सीट दिए गए हैं। जूलॉजी में 1 सीट अनरिजर्व से दिए गए हैं। एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन में आपके 1 सीट अनरिजर्व से दिए गए हैं। इसके अलावा एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग फिर दिए गए हैं, जिसमें कि OBC की 1 सीट दिए गए हैं। मेडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में आपके OBC से 1 सीट है, और फिर मेडिएवल दिया गया है जो कि अनरिजर्व से 1 सीट दिया गया है। साइकोलॉजी में आपके अनरिजर्व से 1 सीट दिए गए हैं। महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ सोधे पीठ, जिसमें कि OBC में 1 पोस्ट दिए गए हैं। फिर ये जो महायोगी गुरु श्री हैं, इसमें आपके SC से 1 सीट दिए गए हैं। फिर तीसरी बार भी दिया गया है, इसमें 3 कैटेगरी से हैं। फिर इसमें आपके महायोगी गुरुश्री से
अनरिजर्व से 1 पोस्ट दिए गए हैं। और केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपके 1 सीट दिए गए हैं ओबीसी से, और डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में ओबीसी से 1 सीट दिए गए हैं। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक में फिर आपके 1 सीट दिए गए हैं एसटी कैटेगरी से। इसके अलावा देखिए पॉलिटिकल साइंस है जिसमें कि एससी से 1 पोस्ट दिए गए हैं। और बॉटनी में आपके अनरिजर्व से एससी से 1 पोस्ट दिए गए हैं। कॉमर्स में अनरिजर्व से 1 पोस्ट दिए गए हैं, फिर कॉमर्स दिया गया है तो इसमें आपके ओबीसी में 1 पोस्ट है, और कॉमर्स में फिर आपके ईडब्ल्यूएस से 1 पोस्ट दिए गए। एजुकेशन में 1 पोस्ट ओबीसी के दिए गए हैं। सोशियोलॉजी में ओबीसी के 1 पोस्ट दिए गए हैं। सोशियोलॉजी में अनरिजर्व से 1 पोस्ट दिए गए। हिंदी एंड पत्रकारिता में 1 पोस्ट अनरिजर्व से दिए गए हैं। हिंदी एंड पत्रकारिता फिर आपके अनरिजर्व से 1 पोस्ट दिए गए हैं। इस तरह टोटल 10 पोस्ट अनरिजर्व के हैं, और एससी के 3 पोस्ट हैं, और ओबीसी के 8 पोस्ट हैं, एसटी के 1 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के 2 पोस्ट हैं। देखिए 24 इस तरह टोटल हैं। और इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है तो देखिए फ्रेंड्स ये थोड़ा हाई है, पर आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देखना चाहिए। यूनिवर्सिटी आपकी काफ़ी फेमस है। देखिए 1500 रुपये वैसे अनरिजर्व के लिए दिया गया है फ्रेंड्स, पर जो अदर कैटेगरी हैं अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों के लिए, और जो एससी एसटी कैटेगरी हैं उनकी 1200 रुपये दी गई है। और यहाँ आते हैं तो इसमें अदर क्राइटेरिया जो भी फुलफ़िल करना है उसके बारे में दिया गया है। और देखिए फ्रेंड्स इसके लिए आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, तो सिलेक्शन प्रोसेस एपीआई स्कोर प्लस इंटरव्यू के बेस पर आपकी सिलेक्शन होगी। ये तो शायद आपका क्लियर ही हो गया। और इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो एलिजिबिलिटी फ्रेंड्स आपका पीजी 55% या एवं मार्क्स के साथ क्वालिफाइड होना चाहिए, प्लस आपके पास नेट या फिर वैसे सेट तो यहाँ पर होता नहीं है यूपी में, तो कई सालों से नहीं हुआ, और या फिर देखिए नेट या फिर पीएचडी डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए कंट्रैक्चुअल पोस्ट की जो है उस पर देखते हैं। और फ्रेंड्स ये सेकंड नोटिफिकेशन है कंट्रैक्चुअल बेसिस वाली, तो इसमें तो आपके बहुत ही बम्पर सब्जेक्ट से नोटिफिकेशन आई है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आते हैं तो देखिए ये जो इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स वाले हैं या फिर मेडिसिन वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये नोटिफिकेशन, पर ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की है। और देखिए इसमें जो सब्जेक्ट दिए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, अनरिजर्व से 1 पोस्ट दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फिर दिए गए हैं, ओबीसी के 1 पोस्ट दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फिर दिए गए हैं जो कि अनरिजर्व से 1 पोस्ट दिए हैं। फिर इसमें देखिए ओबीसी के 1 पोस्ट दिए गए हैं, और इसमें फिर आपके एससी के भी 1 पोस्ट दिए गए हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में आपके 1 पोस्ट एससी के दिए गए हैं। एग्रीकल्चर बॉटनी में आपके ईडब्ल्यूएस के 1 पोस्ट दिए गए हैं। एग्रोनॉमी में आपके ओबीसी से 1 पोस्ट दिए गए हैं। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी में 1 पोस्ट एससी से दिए गए हैं। और बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 पोस्ट अनरिजर्व से दिए गए हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट ओबीसी कैटेगरी से दिए गए हैं। और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपके और भी दिए गए हैं, तो देखिए यहाँ नीचे तक के दिए गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अनरिजर्व से भी 1 पोस्ट दिए गए हैं, ओबीसी से भी दिए गए हैं, फिर ये ईडब्ल्यूएस से भी दिए गए हैं, एससी से 1 पोस्ट दिए गए हैं, अनरिजर्व से फिर 1 पोस्ट दिए गए हैं, फिर ओबीसी के 1 पोस्ट दिए गए हैं, फिर देखिए अनरिजर्व से 1 पोस्ट दिए गए हैं, फिर दिए गए हैं आपके एससी से 1 पोस्ट, अनरिजर्व से 1 पोस्ट, और ये एसटी से 1 पोस्ट दिए गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो दिया गया है ये यहाँ दिया गया है दिव्यांगजन हेतु, यानी कि ये जो आपका सब्जेक्ट ये पोस्ट था दिव्यांगजन के लिए था। और नीचे आते हैं फिर यहाँ से और भी सब्जेक्ट जो दिए गए हैं, देखिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और भी दिए गए हैं। वो तो देखिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ये सब भी था, लेकिन ये पोस्ट आपके दिव्यांगजन के लिए था। तो यहाँ और भी जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। देखिए इसमें अनरिजर्व से 1 पोस्ट दिए गए हैं, इसके अलावा एससी से 1 पोस्ट दिए गए हैं, और इसमें ईडब्ल्यूएस से 1 पोस्ट दिए गए हैं, ओबीसी के 1 पोस्ट दिए गए हैं, अनरिजर्व के फिर से 1 पोस्ट दिए गए हैं, ओबीसी के फिर से 1 पोस्ट दिए गए हैं। तो इस तरह यहाँ तक की है। और फिर आपके फिलोसॉफी योगा में अनरिजर्व से 1 पोस्ट दिए गए हैं। प्लांट पैथोलॉजी में 1 पोस्ट दिए गए हैं आपके ओबीसी से, और फार्मेसी फार्माकोग्नोसी में आपके 1 पोस्ट एससी से दिए गए हैं। फार्मेसी फार्माकोग्नोसी में आपके ईडब्ल्यूएस से 1 पोस्ट दिए गए हैं। फिर वही फार्मेसी में आपके ओबीसी से 1 पोस्ट दिए गए हैं। फार्मेसी आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हैं जो कि अनरिजर्व से 1 पोस्ट दिए गए हैं। और फिर इसी सब्जेक्ट में आपके ओबीसी के 1 पोस्ट दिए गए हैं, और फिर इसी सब्जेक्ट में दोबारा ओबीसी के 1 पोस्ट दिए गए हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा जो फार्मास्यूटिक्स है इसमें ईडब्ल्यूएस के 1 पोस्ट दिए गए हैं, और इसी सब्जेक्ट में फिर आपके एससी से 1 पोस्ट दिए गए हैं।
और इसके अलावा बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है फ्रेंड्स, तो इसमें भी आपके नोटिफिकेशन आए हैं जो कि अनरिजर्व से 1 पोस्ट है। और होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में अनरिजर्व से 1 पोस्ट है। होटल मैनेजमेंट फिर दिए गए हैं जो कि एससी से 1 पोस्ट दिए गए हैं, और फिर इसी में आपके ईडब्ल्यूएस के 1 पोस्ट दिए गए हैं, फिर आपके एससी में 1 पोस्ट दिए गए हैं फ्रेंड्स। देखिए लास्ट सब्जेक्ट है 5 ईयर से प्रोग्राम की दी गई है ये, इसमें आपके अनरिजर्व से 1 पोस्ट दिए गए हैं। और ला 5 ईयर्स प्रोग्राम जो दी गई है इसके लिए एससी से भी 1 पोस्ट दिए गए हैं, और ये विधि पंचवर्षीय दिया गया है ला। तो इसमें फिर आपके अनरिजर्व से 1 पोस्ट दिए गए हैं। देखिए फिर ला 5 ईयर्स जो प्रोग्राम है ओबीसी के 1 पोस्ट दिए गए हैं, एससी के 1 पोस्ट दिए गए हैं, और फिर आपके अनरिजर्व से 1 पोस्ट दिए गए हैं, फिर आपके ओबीसी के 1 पोस्ट दिए गए हैं, और फिर आपके अनरिजर्व से 1 पोस्ट दिए गए हैं। फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि अनरिजर्व से 1 पोस्ट दिए गए हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में फिर से अनरिजर्व से 1 पोस्ट दिए गए हैं। देखिए 3 पोस्ट अनरिजर्व से हैं टोटल इसमें। फिर हिंदी एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 1 पोस्ट दिए गए हैं, और फिर इसी में आपके एससी कैटेगरी से 1 पोस्ट दिए गए। इसके लिए देखिए जो आपके टोटल पोस्ट दिए गए हैं 56 पोस्ट हैं फ्रेंड्स, और इसकी भी एप्लीकेशन सेम ही दी गई है 1500-1200 रुपये। अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 1500 है, और जो अदर कैटेगरी है सीएसटी उनकी 1200 रुपये दी है। देखिए इसकी सिलेक्शन प्रोसेस जो है वही इसमें भी रहेगी एपीआई स्कोर प्लस इंटरव्यू, और वैसे इसमें परफॉर्मेंस भी देखी जाती है, परफॉर्मेंस प्लस इंटरव्यू के बेस पर भी देखा जाता है सिलेक्शन प्रोसेस। और देखिए जो इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स वालों के लिए इसमें तो आपका नेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी नहीं होता है, आप केवल एमई एमटेक क्वालिफाइड हो तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बट ऐसा होता है कि काफ़ी यूनिवर्सिटी में पीएचडी डिग्रियां भी मांगती हैं, तो वैसे इसमें तो दिया नहीं गया। और वैसे इसमें तो आपकी पीएचडी डिग्री ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि इतनी फेमस यूनिवर्सिटी है, यहाँ तो वैसे ही लोगों की भीड़ लगी रहती है। और इसके अलावा चलिए अब एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के जो पोस्ट आए हैं उस पर भी बात करते हैं फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स इसको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ से करना है, तो अप्लाई करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसके ऑफिशियल वेबसाइट की भी लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर पाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे साथ में। तो फ्रेंड्स ये है आपके एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन। यदि आपके इसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। इसमें आपके जो सैलरी बनेंगे 7 CP, देखिए फ्रेंड्स ये परमानेंट पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्चुअल की नहीं इसमें बात की गई है। 7 CPC 13 लेवल जो आपके 1,31,400 रुपये मिनिमम सैलरी है पर मंथ, ओनली फिक्स सैलरी। आपको अदर अलाउंसेज जो ऐड होंगे वो तो अलग से ही होंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है वो वही है, और जो लास्ट डेट दी गई है आपके, और देखिए जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सेंड करने की भी लास्ट डेट आपके सेम दी गई। इसमें फ्रेंड्स हम उतना डिटेल से बात नहीं करेंगे, जो भी सब्जेक्ट दिया गया है सब्जेक्ट देखते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स से नोटिफिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स हैं, और इसके अलावा आपके फिलोसॉफी से भी नोटिफिकेशन आए, एंशियंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी एंड कल्चर से आए हैं, जूलॉजी हैं, और एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन है, बायोटेक्नोलॉजी है, जियोग्राफी है, फिजिक्स है, मेडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ शोधपीठ हैं, केमिस्ट्री है, डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक हैं, पॉलिटिकल साइंस है, फाइन आर्ट एंड म्यूजिक है, बॉटनी है, कॉमर्स है, लॉ है, और एजुकेशन है, संस्कृत है, हिंदी एंड प्रकृति से भी नोटिफिकेशन आए हैं। इस तरह इसमें टोटल आपके जो दिए गए हैं 46 पोस्ट दिए गए हैं फ्रेंड्स। और इसके अलावा जो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस होती है तो इसके लिए आपको पीजी क्वालिफाइड करना होता है 55% के साथ फ्रेंड्स, प्लस आपके नेट या फिर पीएचडी होनी ही चाहिए। और वैसे यहाँ पर तो सेट होती नहीं है तो नेट या फिर पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके 8 ईयर्स के एक्सपीरियंस होनी चाहिए टीचिंग या फिर पीएचडी के जो भी हो फ्रेंड्स। और इसके अलावा इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस दी गई है सेम ही है 1200-1500 रुपये, और जो भी इसमें आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया होगी सेम ही अदर यूनिवर्सिटी की तरह इसमें भी फॉलो की जाएगी फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स इसमें आपको अप्लाई सेम ही करना है जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करना है, एक ही पोर्टल से। और फ्रेंड्स ये एसोसिएट प्रोफेसर की सेकंड नोटिफिकेशन है, इसमें आर्ट वाले सब्जेक्ट दिए गए हैं ज़्यादातर, जैसे कि देखिए इंग्लिश से ओबीसी के 1 पोस्ट हैं, फिलोसॉफी से आपके ओबीसी के 1 पोस्ट दिए गए हैं, जियोग्राफी से 1 पोस्ट ओबीसी के दिए गए हैं, मेडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में भी 1 पोस्ट एससी से दिए गए हैं। इस तरह टोटल इसमें 4 पोस्ट है, और सारी इन्फॉर्मेशन आपके पिछले नोटिफिकेशन जो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए थी वही सारी इन्फॉर्मेशन इसमें भी है। तो फ्रेंड्स आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।